हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है कलर थेरेपी के द्वारा अमनेशिया। ठीक है, यानी याददाश्त खोना या ये कहिए कि भूलने की बीमारी। जैसे आप समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और किसी से मुलाकात होती है, बट अगर वही मुलाकात 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर होती है तो हम ज़ोर देते हैं कि हाँ भाई, उस बंदे का नाम ही नहीं याद आता। ठीक है ना, या चेहरा याद रहता है, नाम नहीं याद आता, या चेहरे भी देख कर भी भूल जाते हैं कि हाँ भाई कुछ तो याद है बट कुछ नहीं याद आ रहा है। तो इस तरह से समझिए ये बीमारी ऐसी होती है। आप कोई सामान है, आपने बहुत ही अच्छे तरह से उस सामान को प्रॉपर तरीके से कहीं छुपा कर रखा है, बाद में क्या होता आप खुद ही ढूंढते हो तो आपको खुद ही नहीं याद रहता मैंने कहीं तो रखा है बट वो कहाँ है, एग्जैक्ट याद ही नहीं आता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि आप समझिए कि ये बीमारी पता नहीं है कि है, लेकिन है, थोड़ा सा होता है। तो इसके लिए भी हम अपना कलर थेरेपी के द्वारा यूज़ करके ये बीमारी को दूर कर सकते हैं। कलर थेरेपी यानी कि आपको पता है कलर थेरेपी डे में वर्क करती है। ठीक है, और इसे केवल सुबह मतलब दिन में ही काम करती है ये, और हीलिंग कोड डे और नाइट दोनों में काम करती है। मतलब इसमें आपको टाइम देना है, दिन में ही करना है 3 से 4 घंटे के लिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो आप कंटिन्यू कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, आपको कंटिन्यू 1 हफ्ते या 10 दिन तो करना ही है। आपको थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ होगा ही कि हाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना। और आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ भी होती है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें एक प्रॉपर लेटर या कुछ बहुत अच्छे से अपने दिमाग से लिखते हो कि, लेकिन फिर बाद में आपको खुद ही नहीं याद आता है कि मैंने कौन कौन सी बातें वहाँ पर लिखी थी। यानी आप खुद जानते हो कि मैंने बहुत अच्छा लिखा बट वो क्या था। तो इसको या तो भूलने की बीमारी, स्मृति लोप, या इसे कहते हैं कि याददाश्त खोना छोटी छोटी चीज़ों को। और ये अधिकतर देखा जाता है कि थोड़ी एज होती है ना हमारी 40 के बाद, तो तब ज़्यादा पाया जाता है। बट आजकल तो 40 के पहले भी, यानी आफ्टर मैरिज इसको देख सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम, क्योंकि इतने इश्यूज़ होते हैं हस्बैंड वाइफ में, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इतनी स्ट्रेस होते हैं, इतनी फाइटिंग होती है, क्या बोलूँ, जिसकी वजह से हमारे जो माइंड में प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना। तो किसी किसी को तो ये ऐसे भी हो जाता है, बीमारी होती है कि हाँ भाई हमारी मम्मी को था तो हमारे पापा को था तो हमें भी ऐसा थोड़ा बहुत हो गया। बट आजकल की सिचुएशन में क्या है कि हमारे माइंड में जब प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है माइंड हमारा, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये आगे चलकर और भी बड़ी बीमारी बन सकती है अगर इसे ध्यान ना दिया जाए। तो पहली बात तो मैं सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस का नंबर भी मैंने दिया हुआ है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो नंबर हीलिंग कोड का उसमें यूज़ कर सकते हैं, और कलर थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही आती है और वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें वक्त रहते ही इस बीमारी को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं अब दिखाती हूँ आपको करना क्या। आपको अपना लेफ़्ट हैंड मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा, आपको ये देखिए मेरा लेफ़्ट हैंड, ठीक है ना, और इंडेक्स फिंगर में यानी तर्जनी फिंगर में मेरा ये 1 2 3 पार्ट है। तो ये पहले वाले पार्ट के नीचे सेकंड वाले में हाफ, आप ये मान लीजिए सर्कल बीच में, इन दोनों के बीच में आपने लाइन खींच दी। ठीक है ना, उसके ऊपर ये सर्कल होना चाहिए, और वो भी ये अगर बीच में एक लाइन है, इमेजिन करना है, खींचना नहीं है। ये जितनी भी चीज़ मैं बता रही हूँ इमेजिनेशन है, ये इमेजिन करना है आपने। ये 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है ना। अब इन दोनों लाइन के बीच में अगर लाइन खींचा तो ये आधा आधा हो गया, उसके ऊपर अब ये लाइन के इधर थोड़ा सा, और अगर ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि हाँ भाई छोटा बनाया बड़ा बनाया कैसा बनाया। बट थोड़ा सा देखिए कि इतना बड़ा तो होना चाहिए, और इससे भी बड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम करता है। आपको शर्त बस इतनी है, इसको 3 से 4 घंटे रखिए दिन में, और अगर हो सकता है तो आप जितना टाइम मिलता है, आप जितना वक्त देंगे इसको, वो उतनी जल्दी काम करता है। ठीक है ना। तो अगर बीमारी आपकी कब से है, अभी से है या बहुत पहले से है, ये तो पता नहीं है, तो ये चीज़ अपना वर्क करेगा धीरे धीरे। आपको पूरे ट्रस्ट के साथ करना है, बिलीव के साथ करना है। बहुत लोगों को फ़ायदा होता है कलर थेरेपी से भी, हीलिंग कोड से, दोनों से। और अगर आप चाहते हैं
दोनों को करना तो आप दोनों को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि हाँ आपने कलर थेरेपी की और हीलिंग कोड नहीं किया, या आपने हीलिंग कोड किया कलर थेरेपी नहीं की। आप दोनों ही करिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, मैं अब यहीं से रखती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।